देखा मिन्हू ने सबको अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइट किया था और सब लोग शाम को मिन्हू के बहन की एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो अब चलते हैं आगे की स्टोरी में। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पांचों मिन्हू की बहन की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच जाते हैं सब दोस्त। अब अपने अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं जंगकुक भी आयु को लेकर जेहोब के साथ अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने चला गया। अचानक जिमिन को अपनी क्लास का एक लड़का युनजुन दिखा, जिसे देखकर उसे गुस्सा आने लगा। ये कमीना युनजुन यहाँ क्या कर रहा है? सब लोग युनजुन को हैरान से देखने लगे। ये युनजुन कौन है? और जिमिन तुम इस तरह इसे देखकर गुस्सा क्यों कर रही हो? यार ये काफी कमीना है, जिमिन को काफी परेशान करता था। तुम्हारे आने के कुछ दिनों पहले ही कॉलेज से निकाला गया है। तभी युनजुन की नजर जिमिन पर पड़ी। उसे देखते ही वह और उसके दोस्त जिमिन के पास आए। जिमिन डार्लिंग कैसी हो? आज तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो। युनजुन जिमिन की ओर करीब आने लगा, तभी जेहोब ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिछली बार की मार भूल गया क्या, जो फिर आ गया? युनजुन के पीछे खड़ा उसका दोस्त ताई को घूरने लगा। भाई, भाभी जी के बगल वाली भी कम हॉट नहीं लग रही? दोस्त की बात सुनकर युनजुन ने अपनी नजर ताई पर डाली। मेरी वाली अगर कड़क चाय है तो ये तो मलाई से कम ही नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अपनी हद में रह, यहाँ तमाशा नहीं चाहता। चुपचाप यहाँ से चला जा। कमीनों के मुंह मत ले जेहोब, हम लोग चलते हैं यहाँ से। वो लोग जैसे ही जाने लगे तभी युनजुन ने ताई का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर जिमिन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। युनजुन गुस्से में जिमिन की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया कि यह जगह ठीक नहीं है, और वहाँ से सब चले गए। उसके जाने के बाद सब ने पार्टी एंजॉय किया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई तो वो सब लोग अपने अपने घर निकल गए। अब ये जंगकुक भाई कहाँ रह गए? घर के लिए लेट हो रहा है। जब तक वो आते हैं मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। कुछ देर में जंगकुक भी आ गया। ताई अभी तक नहीं आई। ताई को लेट होता देख जेहोब उसे बुलाने चला गया, जिसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ताई जब वॉशरूम से बाहर आई तो देखा युनजुन और उसके दोस्त वहीं खड़े थे। वह उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा जान पहचान हमसे भी कर लो। ये देखकर ताई काफी घबरा गई। वो डर के मारा कांपने लगी। यार ये तो सच में मलाई है, अभी से इतना डर, जब बेड पर ले जाऊंगा तब कितना चिल्लाएगी। युनजुन और उसके दोस्त हंसने लगे। तभी युनजुन ने अपना हाथ ताई के कंधे पर रख दिया और अपने चेहरे को उसके पास लगाकर उसे सूंघने लगा। तुम तो पूरी नशे की बॉटल हो। आगे कुछ करता कि उससे पहले ही जेहोब आ गया। साले, आज तेरा नशा मैं उतारूंगा। जेहोब ने एक जोरदार पंच युनजुन के मुंह पर मारा। जेहोब अकेले उसके और उसके दोस्तों से भिड़ गया। इसी हाथापाई में किसी के धक्के से ताई अचानक से पास के स्विमिंग पूल में गिर गई, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। जब जेहोब को आने में काफी समय हो गया, जिमिन और जंगकुक उसी तरफ आने लगे। जेहोब को युनजुन और उसके दोस्तों से के साथ भिड़ते देख वह भी साथ देने लगा। अचानक जिमिन की नजर स्विमिंग पूल पे गई। ताई डूब रही है, कोई उसकी मदद करो, बचाओ उसे। जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे स्विमिंग पूल में कूद गया और ताई को बाहर लाने लगा। ये देखकर युनजुन और उसके दोस्त वहाँ से भाग गए। जंगकुक उसे पूल से बाहर लाए, लेकिन ताई बेहोश थी। वह बहुत कोशिशों के बाद भी ताई ने आंखें नहीं खोली। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उनसे मारती और ना ये सब होता। ये सब मेरी गलती है, मैंने क्यों किया ऐसा? जंगकुक भाई, ताई को जल्दी हॉस्पिटल ले चलते हैं। तभी अचानक से ताई के खांसने की आवाज आई। वो डर से पूरी तरह कांप रही थी। जंगकुक को अपने सामने देख ताई उसे लिपट कर रोने लगी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। लेकिन फिर भी ताई शांत नहीं हो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। ताई तुम कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। अब तुम मेरे पास हो, तुम ठीक हो। जंगकुक ने उसे गोदी में उठाकर कार में बैठाया। घर पहुंचकर जिन ने जैसे ही ताई की हालत देखी वह चौंक गई। ताई को देखकर बहुत परेशान हो गई जिन। जंगकुक उसे सोफे पर बैठाने लगा, तभी वह फिर से उसे रोने लगी। जंगकुक उसके बगल में बैठ गया। उसे की ये हालत देखकर जिमिन बस रोई जा रही थी कि सब उसकी वजह से हुआ है। ताई को अपने गोद में लेकर बैठे जंगकुक को काफी सुकून दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। तो वहीं ताई को भी खुद को सेफ महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद थकान की वजह से ताई को जंगकुक की गोद में ही नींद आ गई। वह जंगकुक उसे कमरे में ले गया। जिन भी उसके साथ गई। माँ, आप इससे के कपड़े बदल दो, तो नहीं तो इसे ठंड लग जाएगी। जंगकुक बाहर हॉल में आया जहाँ जिमिन और जेहोब बैठे हुए थे। उनके पास बैठ गया। क्या हुआ था पार्टी में? पार्टी की सारी बात जिमिन ने जंगकुक को बताई। ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। जेहोब ने उसे आगे की पूरी बात बताई कि जब वो उसे वॉशरूम बुलाने गया था तो क्या हुआ था। जेहोब, फिर वो पूल में कैसे गिरी।
अब वो ठीक है। जब ताई बहुत छोटी थी तो उसके पापा की डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई थी ना। पापा के साथ किसी पिकनिक पर गई थी, तभी उनकी कार को एक्सीडेंट हो गया और उनकी कार एक गहरी झील में गिर गई। ताई के पापा ने उसे और उसकी माँ को तो बाहर निकाल लिया, पर खुद कार से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी वजह से वो झील में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। ताई को शायद ये बात नहीं याद होगी, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी जिंदा है, जिस वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। तो आगे से ध्यान रखना तुम लोग। जिनकी बात सुनकर तीनों काफी उदास हो गए और अपने कमरे में जाने लगे। मैं उसके लिए कुछ दवा लेकर आता हूँ, शायद रात में जरूरत पड़े। सुबह जब ताई की नींद खुली तो रात के हुए हादसे से उसकी चीख निकल गई। ताई की आवाज सुनकर सब उसके कमरे में आ गए। सबने देखा ताई बहुत डरी हुई थी, पसीने से गीली कांप रही थी। ताई को इतना घबराया देख जिन ने उससे गले लगा लिया। ताई बेटा क्या हुआ? हम सब हैं तुम्हारे पास, तुम ठीक हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम लोग हैं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ताई उन्हें कस से गले लगा लिया और कांपे जा रही थी। जिनके बार बार उसे सहलाए जाने पर वह थोड़ी नॉर्मल हुई। कल कितनी खुश थी हमारी बच्ची और आज देखो क्या हालत हो गई है इसकी। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ सब लोगों का रहना ठीक नहीं होगा, जिन संभाल लेगी। वो रूम से बाहर निकल गए और उनके साथ ही घर के बाकी लोग भी चले आए। कुछ देर बाद में जिन ताई को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आई, जिसे देखकर सब खड़े हो गए। सॉरी, मेरी वजह से आप सबको प्रॉब्लम हुई। वो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम हुई बचपन से ही है, गहरे पानी से डर लगता है, तो कल उसी वजह से मैं थोड़ी घबरा गई थी। ताई को ठीक देखकर सबकी चैन के सांस लिया, तभी जिमिन ने उसे गले लगा लिया। सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ था। नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे चौप तो ठीक है ना, उसे चोट तो नहीं लगी। ताई की इस तरह फिक्र करता देख जंकुक को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दी हो। उसका मन काफी उदास हो गया। चौप ठीक है, वो टाइम से मैं और भाई वहाँ आ गए, सब भाग गए। जिमिन की बात सुन सब हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। अब बहुत हो गई बातें, तुम सब नाश्ते पर ध्यान दो। हाँ दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। थोड़ी देर में जेहो भी आ गया ताई की हाल चाल लेने, जिसे देख जंकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता करने लगा। क्या हुआ, नाश्ता पसंद नहीं आ रहा है जो मुंह बना कर खा रहा है? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे टीवी सीरियल देखने की क्या जरूरत, जब लाइफ शो ही इतना मजेदार हो। आज तुम लोग कॉलेज नहीं जाओगे? मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है कॉलेज में। आज ताई तुम कॉलेज मत जाओ, घर पे ही आराम करो। और जिमिन मैं तो कहती हूँ तू भी मत जा कॉलेज। हाँ दादी, आज मैं भी नहीं जाऊंगी, आज मैं और ताई आराम करेंगे घर में। और जिमिन की बच्ची, मैं भी नहीं जा रहा हूँ कॉलेज, आज पूरा दिन तुम लोगों के ही साथ रहूंगा। यार जंकू के गले में कुछ अटक गया, वह जोर जोर से खांसने लगा। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे आराम से खा छोरा, न कॉलेज भागा जा रहा है न कॉलेज का काम। आराम से खा, इतनी भी क्या जल्दी है कॉलेज जाने की? यह सुन जंकू के मन में लड्डू फूटने लगा। वो जैसे ही हाँ बोलने के लिए सिर उठाया, तभी दादी का मजाक समझ गया। देख, तबीयत ठीक नहीं है तो कॉलेज मत जा, तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है कॉलेज जाने के लिए। मन तो नहीं है, लेकिन अगर हाँ बोल दिए तो दादी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। जंकुक बिना मन के ही कॉलेज के लिए निकल गया। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कोई जरूरत हो तो कॉल कर देना। इस लड़के का तो कुछ नहीं हो सकता, इसकी हीरोइन तो गई समझो। क्या होगा इस लड़के का जिंदगी में। ओके बाय गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आई लव यू, सारंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।